वैसे तो ये सरकार बहुत तैयारी करती है और सालों साल इंतज़ार करती है कि इस आयोजन को कैसे करने का मौका मिले। किसी को शिकायत नहीं है। कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन में सरकार की अगर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो सरकार को करना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप फूल बरसाते हैं, हेलीकॉप्टर किराए पे लाते हैं, है सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, अधिकारी पैर दबाते हैं, अधिकारी खाना खिलाते हैं, अधिकारी देखभाल करते हैं, और कोई गलत नहीं है। अगर मैं कोई त्यौहार मनाता हूँ, लेकिन मैं समाजवादी हूँ तो मैं अपने घर में मनाता हूँ, उसका कोई प्रचार नहीं करता मैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, फूल बरसाते हैं और सम्मान करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय मैं आपसे के माध्यम से जानना चाहता हूँ नेता सदन कि जिन लोगों की जान गई है आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? और मैं तो वो हूं और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन पर आरोप लगता था कि भेदभाव करते हैं हम लोग मदद में। मुझे याद है मैंने अखबारों में पढ़ा और लोगों से सुना कि कुछ लोग ये कहते थे कि अगर किसी की दाढ़ी बड़ी है उस हिसाब से मदद मिलती है, छोटी दाढ़ी है तो कम मदद, बड़ी दाढ़ी है तो ज्यादा मदद मिलती है। इस तरह की बातें की जाती थी केवल इसलिए कि नफरत फैले समाज में और झूठे झूठे आरोप लगते थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जिन कावड़ियों की जान गई है मैं उन परिवारों से मिला हूं, मैं उन परिवारों के बीच में बैठा हूं जाकर के। सब किसान हैं, गरीब हैं, और हमारे माननीय सदस्य भी गए हैं वहां के जिले के और आसपास के जिले के। क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए? मैं मांग करता हूं सदन में, और पिछली बार भी मैंने मांग की थी जब कस्टोडियल डेथ बलवंत सिंह की हुई थी, मैंने कहा था वो बोट हमें नहीं देता, वो बोट आपको ही देता है। आपके लोगों ने कहा कि हम 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की मदद करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे। आप पीछे हट गए। आपका बुलडोजर अधिकारी लेकर के गए, एक मां बेटी को जिंदा मार दिया, जला दिया। वो हमारे वोटर नहीं थे। हमने मांग की थी कि मदद करो, उनकी सरकारी नौकरी दो। फिर आज मैं मांग करता हूं कि ये जो कावड़ियों की जान गई है और साथ ही साथ ताजिया लेकर के जो निकले थे उन लोगों की जान गई है, वो लोग घायल, उनके परिवारों में अभी भी घायल हैं। सरकार उन परिवारों की 1-1 करोड़ रुपए से मदद करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अपने आयोजन में अगर गया है तो उसकी मदद करे, 1-1 करोड़ रुपए दे और उन परिवार की सरकारी नौकरी दे। और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आपकी हर बात झूठी है। फूल बरसाना, उनके पैर धोना, उनको खाना खिलाना, उनके लिए प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी को भेजना, ये सब फर्जी है। अगर आप 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो, चाहे वो कावड़िया हों और चाहे वो ताजिया उठाने वाले हमारे किसी धर्म के लोग हों, हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, सब भाई भाई हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और मैं अध्यक्ष महोदय आपको याद दिलाना चाहता हूं, नेता सदन को, मुझे याद है बांदा की एक खबर अखबार में निकली थी कि एक किसान सूखा में उसने आत्महत्या कर ली, उसकी जान चली गई। और उस समय आप लोग, अध्यक्ष जी मुझे याद है आप भी सदस्य थे और आपने भी सवाल उठाया था और लोगों ने भी सवाल उठाया था कि सरकार उनकी मदद करे। तो जो अमूमन किसान दुर्घटना बीमा जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी योजना, उसके तहत मदद, मंडी से मदद और मुख्यमंत्री कोष से मदद, तो उन परिवारों को 10 लाख से ज्यादा और कुछ लोगों को 12, कुछ लोगों को 15 लाख रुपए देने का काम उस सरकार में हुआ था उस समय। बाद में मुझे पता लगा, अधिकारियों ने कहा कि जो एक खबर थी इसमें 10-12 जो मरने की, एक खबर गलत है। ये किसान नहीं था, ये मैकेनिक था बांदा का। तो मैंने कहा कि अगर सरकार से उसकी मदद हो गई है और हमारे पत्रकार साथी ने अगर किसान लिख दिया है तो उससे पैसा वापस नहीं होगा। समाजवादी सरकार ने मदद कर दी तो मदद कर दी। आए सामने, क्यों नहीं मदद कर रहे आप? तो जहां किसान के लिए आप एक्सपोर्ट के दरवाजे खोल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट है कहां आपका?
और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप। केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को बड़ा फैसला लेते हुए गैर बासमती चावल का निर्यात पर बैन लगा दिया है और आप हमें सपना दिखा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। गन्ने का भुगतान अभी भी बकाया है, अभी भी बड़े पैमाने पर बकाया है। सरकार, मुझे उम्मीद है कि सरकार बताएगी कि कितना भुगतान अभी होना है। इस सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, गरीब को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये केवल इनका एक नारा है कि हम आय दोगुनी करेंगे। जब आप किसानों की जमीन छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, तो किसान आखिरकार जीवन यापन किस पे करेगा। और अगर किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, मुझे याद है हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन गया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, लगभग 55 गांव के किसान पिछले कई महीनों से वहां पर आंदोलन कर रहे, धरने पे बैठे रहे। कई बार समझौता हुआ, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत होने के बाद, आश्वासन के बाद सरकार पीछे हट रही है और जानबूझ करके उन पे गंभीर धाराएं लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। अगर किसान अपनी जमीन दे रहा है और आप उस पर मुनाफा कमाएंगे, आप बिजनेस करेंगे। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जमीन जो ली जा रही है, वो कोई पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं ली जा रही है। एंड ऑफ डे आप उस पर बिजनेस करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो आप किसानों की जेब क्यों नहीं भर रहे हैं, किसानों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। और कई मौके ऐसे आए थे समाजवादी सरकार में, जब हम लोगों ने सर्कुलर रेट बढ़ा करके किसानों की जमीन एक्वायर की थी। क्या आपको फर्क पड़ता है अगर सर्कुलर रेट बढ़ जाए तो? क्या आपके खजाने से जा रहा है? खजाना फिर भर जाएगा। जितना खजाने से पैसा जनता को दोगे, गरीब को दोगे, उतना खजाना वापस आ जाएगा। समय समय पर हमें अयोध्या के किसान भी मिले, गरीब भी मिले। अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा मार्ग के लोग मिले मुझे, किसान, निषाद हैं और दूसरी बिरादरी के लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं। और कमाल तो ये है, परिक्रमा का अलाइनमेंट बदल रहे हैं। जो परिक्रमा सदियों से पौराणिक उससे यात्रा होती थी, जमीन हमारी कीमत बढ़ जाए, उसकी जमीन चली जाए। और सर्कुलर रेट क्या, वही जो किसान का मार्केट वैल्यू से जाने कहां सर्कुलर रेट। मुझे उम्मीद है कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं, उनका सर्कुलर रेट जरूर बढ़ाएंगे। वो गरीब हैं, वो निषाद समाज के हैं, यादव समाज के हैं, और भी पिछड़े समाज के हैं। कम से कम उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और फिर उस परिक्रमा मार्ग पर पेड़ लगे हुए हैं और हिस्टोरिकल और आपकी हमारे जो पौराणिक हैं, जिनकी कोई विशेषता है, कोई ना कोई, वो पेड़ लगे हुए हैं, सब काटे जा रहे हैं। शायद नेता सदन को ये ना पता हो, हालांकि मैं ये बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक सुझाव के तौर में कह रहा हूं कि अगर आप उनको ट्रांसलोकेट कर सकें, निकाल करके दूसरी जगह लगा सकें, तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि आपके पेड़ लगाने का शौक तो केवल कागजी है। आप कागज में बहुत अच्छा पेड़ लगाते हैं। बोले ये साल इतने करोड़, बोले ये साल इतना करोड़, ये साल इतने करोड़। और शायद नेता सदन अभी तक तो 133 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। पता नहीं ये कहां लगाने गए, ऐसा तो नहीं चोरी छिपे टमाटर के पौधे लगा दिए गए हों कहीं। 133 करोड़ पेड़ कहां लग रहे हैं? ये सब कागज पे लग रहे हैं, कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं, केवल कागज पे लगाए जा रहे हैं। और अगर पेड़ लगे भी होते तो शायद जंगल दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय,
कितना समय देंगे आप मुझे? जितना आपने मांगा था उससे ज्यादा हो गया। अब मांगने को तो हमने कम मांगा था, लेकिन जितना मैं आपने रैप अप कहा कर देता था। हूँ, बहुत जल्दी रैप अप कर दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जितना आपने कहा था। अच्छा, रैप अप कर देता हूँ मैं। आप बताइए प्लीज। फार्मर्स की डबल इनकम कैसे होगी? कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं जिसने सूखा पर और बाढ़ पर चिंता व्यक्त न की हो। कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसने सूखा और बाढ़ पर अपनी बात न रखी हो, क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते हैं, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ बहुत है, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में सूखा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये अगर आप सूखा और बाढ़ का नियंत्रण नहीं रखेंगे और लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार के पास नहीं होगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से पैटर्न क्लाइमेट का बदल रहा है और जिस तरीके से बरसात हो रही है, हमने आपने देखा हिमाचल की बरसात को, ये पहले नहीं होता था, क्लाउड बस्ट हो जाए, अब तो नई चीज हो गई, क्लाउड बस्ट हो रहा है, एकदम पानी गिरता है। और हमारी नदियों की कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना पानी ड्रेन कर सकें, हमारे नालों की कैपेसिटी उतनी नहीं कि हम पानी को ड्रेन कर सकें। और उसका परिणाम क्या है? वहाँ के आसपास का नुकसान बड़े पैमाने पर। हिमाचल की जो तस्वीर देखी, हिमाचल से जो शुरुआत हुई बाढ़ की, वो हमारे दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद के इलाके में चली गई, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों में बाढ़ आ गई, तमाम बाढ़ आ गई, वहाँ पर नदियों में नुकसान हुआ। ये जो सरकार कहती है हमारी क्रॉप इंश्योरेंस, अरे ये तो वैसे अध्यक्ष महोदय, हमारे ये जो हैं पर्सनालिटी में बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छी पर्सनालिटी किसी की नहीं। और अब तो उन्होंने स्टाफ की बात कह दी है। वैसे ये समाजवादी हैं, रंग से ही स्टाफ हैं, वैसे समाजवादी हैं, तो हमें उम्मीद है कि अपना इन्होंने सीक्रेट उधर दे दिया है, तो शायद बंदा नहीं बनेगा। अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसका क्या हुआ? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आप कहते थे, और कब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से हम किसान की मदद करेंगे? छोड़िए हमारे साथ के सदस्यों का, यहां जो 70 वर्ष के माननीय सदस्य हैं, बताओ क्रॉप इंश्योरेंस में कितने किसानों की आप मदद करा पाए हैं? छोड़िए हमारे लोगों को। कह रहे थे ई प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मार्केट देंगे हम फार्मर्स को, और आपने तो सस्टेनेबल गोल्स पर एक बहस की थी पूरी रात भर जग करके, और कहते थे कि हम तो उनका भर देंगे, क्या जेब भर देंगे। और बिजली पे तो अभी हम बोले ही नहीं हैं। बिजली की हालत क्या है? क्या हालत है बिजली की? क्या बिजली की हालत है अध्यक्ष महोदय? इसमें मंत्री जी दोषी नहीं है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी दोषी नहीं है, वो तो अभी बने मंत्री जी। नेता सदन कितने दिन से आप मुख्यमंत्री हैं? 6.5 साल से ज्यादा हो गए। आपने बिजली विभाग का क्या सत्यानाश किया है? इतनी ट्रिपिंग, ट्रांसफार्मर बर्बाद, रखो फूक गया, ये कहां से ट्रांसफार्मर बनवा रहे हैं आप? और गोरखपुर की खबर तो मैंने पढ़ी, सबसे ज्यादा गोरखपुर में फूक गए ट्रांसफार्मर। क्या हो रहा है गोरखपुर में? आप तो दावा कर रहे थे कि कुछ जिले वीआईपी थे। अगर कुछ जिले वीआईपी थे नेता सदन, आज सदन में बताओ आप, आज आपको बताना चाहिए कि पिछले 6.5 साल में आपने अपनी तरफ से कौन सा पावर प्लांट बनवाया जिसका बिजली उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है? बताइए आप। अब तो नाम लेना मैं भी बंद कर दिया हूं। नेता सदन नाम नहीं लेते, तो हमने भी कहा क्यों नेता सदन को तकलीफ देनी, हम भी नाम नहीं लेते प्लांटों का। वही तो प्लांट बन रहे हैं, कोई नया प्लांट तो नहीं बन रहा। और मुझे याद है वो धरना जिसमें स्वर्गीय लालजी टंडन जी और बनारस के वो श्याम देव चौधरी जी, बहुत सीनियर, वो धरने पे बैठे थे। मैंने उनसे यही कहा था कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़वा देना। कैसा डबल इंजन की सरकार है, कैसे ट्रिपल इंजन लिए घूम रहे हैं आप?
क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा पाए आप? और नेता सदन, जब आप अपनी मर्जी का डीजीपी नहीं बना पा रहे हैं तो क्या बिजली का कोटा बढ़ाएंगे आप? ये लगा ना कि ट्रांसफार्मर फूक गया। क्या है ये झगड़ा? हमें नहीं पता, हम तो विपक्ष में लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मंत्री जी का दोष नहीं है, नेता सदन आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके बगल में वित्त मंत्री बैठते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफार्मर ठीक होंगे, कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, कैसे ट्रांसमिशन ठीक होंगे? ये माननीय सदस्य बोले या ना बोले, लगता है आपने उन्हें भी डरा के रखा हुआ है। वो जानते हैं कि क्या हालत है। 24 घंटा लाइट है। और चैरिटी बिगिंस एट होम। एक बीजेपी बहुत कहती परिवारवाद की शुरुआत नेता सदन आपने की है, आपने शुरू की। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए, आप ही मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। हम तो आपकी बात बने हैं। मैंने जो बात कही, चैरिटी बिगिंस एट होम। वाइस चांसलर का कितना सम्मान किया गया गोरखपुर में। हम लोगों ने वो वीडियो देखा। क्या ऐसे सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर जी का? और जब वो छूट करके आए तो जो जेल गए थे उनका सम्मान हुआ। सोचिए आप वाइस चांसलर का ऐसे सम्मान कराएंगे। और फिर शिक्षकों की नियुक्ति, यूनिवर्सिटी की नियुक्ति, आप 56 बता गए, 46 में 56। आज भी हम गिनती गिनते हैं, 46 में 56। तो कम से कम आपके जो हुआ है, इसमें पीडीए कहां है? कहां है पीडीए? और फिर हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। आप यही तो बताते थे मुझे कि गोरखपुर की भर्ती, बांदा यूनिवर्सिटी की भर्ती सब भूल गए आप। और अध्यक्ष महोदय अगर खड़े ही हो रहे हैं, अरे खड़े अध्यक्ष मैं बैठ जाऊंगा, खड़े हो रहे हैं। अगर आप बैठेंगे एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग बैठे हैं, उन्होंने एक गाना सुना था। और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ, तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शपथ लेने गए थे
शपथ लेने गए थे तो नेता सदन ने ये गा करके सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चलिए, थैंक यू। अभी थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद 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 सर, थैंक यू। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये गाना बड़ा फेवरेट है लोगों का, लेकिन अब सोचिए, तो मैंने कहा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पीडीए कहाँ है? ये 69,000 शिक्षक, यहाँ कोई मान्य सदस्य इधर का उधर का नहीं है जिससे ये शिक्षक न मिले हों। नेता सदन अपने माननीय सदस्यों से पूछिए, क्या ये लोग मिले हैं उनसे कि नहीं मिले हैं? कोई नेता सत्ता पक्ष का नहीं कह सकता है कि वो शिक्षक उनसे मिलने ना आए हों। हमारे माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी बैठे, उन्होंने उठाया, आपसे भी बताया होगा कि हम अपने लोगों से सबसे मिल के आए हैं, लेकिन क्या है इनके साथ? इनके साथ भेदभाव इसलिए क्योंकि ये पीडीए हैं। ऐसे कितने मैं बताऊं आपको, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं। बिजली विभाग के बारे में जो बात रखी गई और माननीय सदस्य सभी चिंतित हैं, बोलें या ना बोलें, लेकिन बहुत चिंतित हैं, क्योंकि आए दिन जब ट्रांसफार्मर रखा जाता है, जैसे ही बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है। क्या नेता सदन ये बताएंगे कि ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसफार्मर के लिए आप बजट देंगे? आप हमारी निधि से उम्मीद करते हैं कि हम अपनी निधि लगा दें उसमें, तो फिर सरकार क्या कर रही है? वित्त विभाग क्या कर रहा है? और इतने सालों से आप संभाल रहे हैं बिजली, आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई जिम्मेदार है ट्रांसफार्मर फूकने का, ट्रांसमिशन लाइन का, तो नेता सदन है। इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसकी। थैंक यू। सुना है ये अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं, और लग ये रहा है कि जानबूझ करके अस्पताल नहीं चला रहे, और इसलिए अस्पताल नहीं चला रहे हैं क्योंकि इन्हें प्राइवेट हाथों में देने अस्पताल। पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी पे दे देंगे, पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज की तैयारी है पीपीपी देने की। अब 15 सीएससी देने जा रहे हैं प्राइवेट में, 15 सीएससी। और ये तो हमारे छापामार मंत्री जी बन के रह गए। अरे आप डिप्टी सीएम हैं, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? इतने अच्छे खासे हैं, हाइट आपकी ज़्यादा है, आप काम ज़्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है आपकी, वित्त मंत्री से कम उम्र के हैं, आप केवल छापा मार रहे हो। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया नहीं देखते? हाँ, लेकिन अगर कहीं शादी में भी गए होंगे तो उसकी फोटो सबसे पहले लगा देंगे। क्या आपको अपने अस्पतालों का दिखाई नहीं दे रहा? ये इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की जगह पहुंचा सांड, जान बचा करके भागे तीमारदार। यूपी के बहराइच के अस्पताल में घुसा आवारा सांड, बताइए ये हालत है। यूपी के अस्पताल में कुत्ते द्वारा शव को नोचने की घटना, ये हालत है अस्पतालों की। और चलिए, अब हो गया। आवारा कुत्तों का कहर सरकारी अस्पतालों में, क्या हालत कर दी आपने सरकारी अस्पतालों में। श्रावस्ती के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्तों का कब्जा, ये हालत है आपके अस्पतालों की। चलिए, उसको फिर बोलिए। अब आज किस जिले का मैं बताऊं? हरदोई का बताऊं? किस जिले का बताऊं? किस जिले का ना बताऊं? अच्छा, जिला अस्पताल हुआ मरीजों से हाउसफुल, मरीज इतने कि आपका अस्पताल में बेड नहीं, और अगर मरीज जाता है तो दवाई नहीं, इलाज नहीं, और कोई ऑपरेशन नहीं करा सकता। कब ऑपरेशन होगा पता ही नहीं, जो मदद मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं। आप कहते हो मेडिकल कॉलेज, दिल्ली जाएं, बंबई जाएं, जाने कहां कहां जाते हैं, वहां होर्डिंग लगे हुए इतने मेडिकल कॉलेज,
किस बात के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? मैंने पहला मेडिकल कॉलेज जो स्टेट और सेंटर के बजट से बना था उसके बारे में बताया था, शाहजहांपुर के बारे में। आज तक उसमें प्रोफेसर, टेक्निकल स्टाफ कुछ है ही नहीं। क्या नेता सदन 6.5 साल से आप कर रहे हैं? बिस्तरों पे कुत्ते घूम रहे, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, इंतजाम नहीं। ये है आपका उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। क्या आपको अपने वित्त विभाग पे भरोसा नहीं? आपने कंपनी हायर कर ली बाहर से। क्या आपको अपने IAS अधिकारी पे भरोसा नहीं कि वो फैसला नहीं सही लेंगे? आपने नीति आयोग, तमाम सुझाव देने वाले एक्सपर्ट, किसी की परवाह नहीं, केवल आपने एक कंपनी हायर कर ली कि यही बताएगी कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी। इसका मतलब सब विभाग आपके खराब। अब जवाब आ जाने दीजिए। तो ये हालत है। और फिर जितना कहा था उससे ज्यादा बोलने का अधिकार है, लेकिन एक समय निर्धारित था। मैं उसके लिए फिर भी निर्धारित नहीं करा। फिर जब कल मैं सदन में था, हालांकि अध्यक्ष महोदय मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑन हो गया और किया ऑन, तभी सूचना मिली कि अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए। आप कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस, और अपराधी कहां जा रहा है? बेडरूम में, और हत्या कर दी जाके बेडरूम में। ये कल की घटना है। और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में। और जो NCRB का आंकड़ा बताते रहे थे कल, या सदन में रखा जाता है, ये सरकार तो वो है जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई अधिकारी सही इंडिकेटर्स दे दे, एक हेल्थ इंडिकेटर्स सही दिए एक अधिकारी ने, दिल्ली के अधिकारी ने, उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहां अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा तो अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। तो घटनाएं कितनी हो रही हैं। और जो घटनाएं कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, उनके पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं? कितनी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। NCRB का आंकड़ा देख लीजिए आप। अगर NCRB का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का। दलितों के, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा आगे, कस्टोडी डेथ में सबसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और महिला पे अपराध सबसे ज्यादा। और फिर कैसे आपसे उम्मीद करें न्याय की? मणिपुर जैसी घटना आपकी सरकार में हो जाए। मणिपुर की जो घटना हुई, कोई सामान्य घटना से तुलना नहीं कर सकता है। जो मणिपुर की घटना हुई वो कोई घटना ऐसी नहीं है जो विधानसभा में ना उठे। तो उठा चुके हैं हम। वो इसीलिए उठाई थी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक हैं जो लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो। उन पे DGP परमानेंट ना हो, जो डायल 100 थी रिस्पांस सिस्टम, वो बर्बाद कर दिया हो, और कोई जिला ऐसा नहीं या कोई जगह ऐसी नहीं बीची जहां सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित महसूस न कर रही हो। और इस सरकार में कुल इनकाउंटर 10,000, घायल 5,000, और जब रिपोर्ट आती है सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए, और नोटिस में क्या निकल करके आता है कि इनकाउंटर में घायलों में से ज्यादातर की टांग में गोली मारी गई है। बहुत अच्छा निशाना है, टांग में गोली जाती है केवल। और पुलिस इनकाउंटर में अभी तक 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिनमें अकेले विकास दुबे मामले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस बाइक से दौड़ाते हुए व्यक्ति की भी टांग में गोली मार रही है। इतनी निशानेबाज है पुलिस। और घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, एक लंबी सूची है घटनाओं की। मुझे याद आ रहा है चंदन गुप्ता, और यहाँ के नेता सदन से लेकर के सभी याद कर रहे होंगे, कासगंज की घटना,
आपने क्या आश्वासन दिया था? दोषियों को सजा मिलेगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप ही के लोग आश्वासन देकर के आए थे, वो कहाँ है सरकारी नौकरी? मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, 1 घंटा हो गया। ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, इस पे मुख्यमंत्री जी जरूर बोलें। वो ये कहते हैं कि 96 लाख MSME हैं, यूनिट्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन केवल 14,000 रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार उन्हें डर किस बात का है? रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्या इंस्पेक्टर राज से डर है उनको? और फिर आपके लखनऊ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो एरिया है सोहनी-नगर, क्या वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों की समस्या का समाधान हुआ? अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उम्मीद नहीं कर सकते कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास भी आप पहुँच पाएंगे। आप कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये क्या है सिंगल विंडो क्लियरेंस आपका? जहाँ पर अधिकारियों को उद्योगपति मिल ही ना पा रहे हों। कल मैं भाषण सुन रहा था, दिल्ली से बात आई कि उन्होंने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, और इस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा से। तो अगर 13 करोड़ वहाँ का माने, देश का आंकड़ा जो दिया जा रहा है, और 5 करोड़ हम इनका माने, तो सबसे ज़्यादा गरीब ही रेखा से बाहर निकले हैं। लेकिन अभी भी पीडीएस सिस्टम चल रहा है, और जो तेल दिया जा रहा था वो बंद हो गया केवल। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, थैंक यू, धन्यवाद, जिन पर मैं अपनी बात रखना भी चाहता था। फिल्म सिटी, पता नहीं फिल्म सिटी कब बनेगी, अब जनरल चर्चा पर, और फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? जो शिकायतें या जो बातें आई थीं, हालांकि बेरोजगारी पर तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास एक आंकड़ा है, वही आंकड़ा हमेशा दे देते हैं। यहाँ जितने बैठे माननीय सदस्य हैं, अगर वो आंकड़ा हम सही मान लें आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। कोई माननीय सदस्य अगर तैयार हो इस बात के लिए करेगा कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार न बैठे हों और उनके हाथों में कोई काम नहीं है। थैंक यू। हालांकि ये सरकार में जो लोग हैं वो समाज बांट के ही काम करते हैं।